बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के अंदर शील्डिंग इफेक्ट को स्टडी किया, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को स्टडी किया, आयनाइजेशन को स्टडी किया। और ये लास्ट दो जो हमारे टॉपिक थे, एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी था। जब मैंने आपको ये प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, तो एक चीज मैंने आपको बताई कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड पीरियड और ग्रुप के अंदर सेम होता है, जबकि एटॉमिक रेडियस का इनसे डिफरेंट होता है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है, ग्रुप में डिक्रीज होती है। बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ये दोनों ट्रेंड भी ऐसे ही होंगे, जबकि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के अंदर पीरियड में एटम का साइज कम होता है, जबकि ऊपर से नीचे ग्रुप में आए तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को देखें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, कहते हैं अमाउंट एनर्जी इज रिलीज कब? when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। कहता है जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। डेफिनेशन से ये पता चलता है कि एनर्जी रिलीज होगी तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी देते थे, उसको एनर्जी अब्सॉर्ब होती थी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता था। आइए सबसे पहली बात कि एनर्जी जो है वो क्या होगी जी? रिलीज होगी कब? जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एग्जांपल को हम डियर स्टूडेंट देख लेते हैं। ये मेरे पास फ्लोरीन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोराइड आयन F नेगेटिव बना। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डेल्टा है जिसकी वैल्यू होगी -328 किलो जूल पर मोल। डियर स्टूडेंट ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक हो गया? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि यहां जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है। जब आप किसी सिस्टम के अंदर, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाया, ये उसको शो कर रहा है रिलीज ऑफ एनर्जी को। आइए इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड में। मैंने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ये भी पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर इंक्रीज और ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी ही की तरह। आइए, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, electron affinity increase because, अब रीजन लिखने लगा हूं क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, दूसरी साइज ऑफ एटम डिक्रीज, तीसरी मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी,
न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। सेम सिंपल देखें, मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, the release of energy, more release of energy and the value of electron infinity is increase। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इसका क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा। ठीक है, ये तो इंक्रीज। अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? ऊपर से नीचे है, साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है। जब कम इलेक्ट्रॉन इसकी अट्रैक्शन हो जाती है, इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। फिर से देखिएगा जरा, ग्रुप में क्या आती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज because size of atom increase एक चीज। दूसरा, लेस न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है साइज बढ़ने से। लेस अट्रैक्शन of nucleus for incoming इलेक्ट्रॉन। देखिए, चार चीजें मैंने लिखी कि जब हम पीरियड के अंदर टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं, पहली चीज एटम का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। दूसरी चीज, जब साइज एटम का इंक्रीज होता है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। दो चीजें, साइज के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तीन चीजें, जब साइज बड़ा हो गया तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होगी फॉर द इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एटम के अंदर, उसकी अट्रैक्शन, डियर स्टूडेंट, उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस जो उसको खींच रहा है, जो साइज बड़ा होता जाएगा उसकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी। अट्रैक्शन कम होती जाएगी, एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी, थोड़ी होगी। इसलिए हम ये कहते हैं, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, the value of electron affinity is decreased because the size of atom is increased, more shielding effect, less attraction of nucleus for the incoming electron। ये था डियर स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। सेम ट्रेंड है उसका भी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कहता है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट a shear pair of electron toward itself in a molecule। कहते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम मौजूद है, वो अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींच रहा है, इस सलाहियत को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं HF मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, HF मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, अभी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी कितनी होती है और किसकी इंक्रीज डिक्रीज क्या चक्कर है, अभी पढ़ते हैं। एक मॉलिक्यूल है HF, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये जो फ्लोरीन है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज्यादा है, तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी साइड पे ले जाएगा। इसकी कार्बन 2.5 है और इसकी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। सेम रीजन वही है जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिस्कस की है। सेम रीजन यहां भी वही है।
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटम का साइज डिक्रीज होता है। सेम रीजन, if we move from left to right in a period, the value of electronegativity increase. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है भाई? इंक्रीज करती है। बिकॉज, क्यों? साइज एक तो कम हो जाता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। दूसरी चीज, जब साइज एटम का डिक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इंक्रीज जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये डियर स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट, आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आनी चाहिए, जिस तरह के ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ये स्टूडेंट, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। कुछ बुक्स के अंदर जो नाइट्रोजन है इसकी 3.2 भी दी हुई है, ऑक्सीजन की 3.4 भी दी हुई है, कार्बन की 2.6 भी दी हुई है। ये नेट वैल्यूज लिखी है मैंने, ठीक है। अच्छा, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कुछ एलिमेंट्स की आपको याद करनी होगी, एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? तो बच्चों, वो फ्लोरीन 4। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और जब ये किसी ऐसे एटम के साथ जुड़ा होता है, ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। अब आइए ग्रुप में बात कर लेते हैं। ग्रुप में हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज। सेम रीजन, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज। पहली बात तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा भाई। साइज ऑफ एटम इंक्रीज तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमने यहां डिस्कस किया कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज एटम का इंक्रीज हो जाता है। जब एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है ना, तो हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक हो गई, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, फिर वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतना इजीली पुल नहीं कर सकता, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसमें हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, आपको हेलोजेंस का पता होना चाहिए। हेलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी मैंने फ्लोरीन की बात आपसे की कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आपने यह बताना है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये याद आपने रखनी है।
उसके बाद दूसरे नंबर में ऑक्सीजन का नंबर आता है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर इसकी तो हमने देख ली, इसकी 4 होती है, इसकी 3, इसकी 2, कुछ बुक्स में 3.2 लिखा होगा, ठीक है, 2.8 और 2.5, ठीक है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की तकरीबन सेम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डियर स्टूडेंट, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे ना, वो एक चीज को डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, लेकिन क्लोरीन हिस्सा नहीं लेता। हालांकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन फिर भी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन एक स्पेशल केस है, जब वो अप्लाई हो जाए तो फिर क्लोरीन भी हिस्सा लेने लग जाता है। ये डियर स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमने इसमें डिस्कस किया इनकी डेफिनेशंस को, एग्जांपल को, और हमने इनको ट्रेंड्स को। मैंने आपको पहले भी कहा था इनके ट्रेंड बिल्कुल सेम है आयनाइजेशन एनर्जी की तरह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।